एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में, मुझे करेक्ट वर्ड पता नहीं है, बट उर्दू में इसको हम बोलते हैं तौलीद। रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा पेरेंट्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ये दो किस्म की होती है, एक होती है सेक्सुअल, एक होती है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी फीमेल भी, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट, व्हाट डू यू मीन बाई एग? एग क्या होता है? एग को हम जनरली नाम देते हैं अंडा, जो मुर्गी का हो गया, स्पैरो का हो गया, किसी का हो गया। बट एग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाई एग? एग जो है इट इज ए फीमेल गैमेट। क्या होता है ये? फीमेल गैमेट है, प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। कहां से निकलता है ये? ओवरी से रिलीज होता है। फीमेल गैमेट है, रिलीज फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड एन एग। ऐसे ही स्पर्म, व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्म? एग जो है ये फीमेल गैमेट है, स्पर्म जो है ये मेल गैमेट है, एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मेल। एग produced by the ovary, female gamete, sperm, male gamete, released by the testes. After that, fertilization. fertilization क्या होती है? जब मेल गैमेट, कौन सा हो गया वो? स्पर्म। फीमेल गैमेट, दैट इज एन एग। जब ये दोनों यूनियन, जब ये कंबाइन होते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन। द यूनियन ऑफ द मेल गैमेट and the female gamete, that is called fertilization. Or you can say that the union of male gamete, that the union of sperm as well as an egg is called fertilization. स्पर्म की और एग की जो यूनियन होगी उसको आपने क्या बोलना है? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? ए सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रो बनता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट टुडे हम आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा पेरेंट्स हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को बढ़ोतरी दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी साइंस में वो ये है कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नेसेसरी क्यों है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन प्रॉपरली। अगर बायो पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उसमें थोड़ा सा टीचर और विद्यार्थी को थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ता है, क्योंकि ज्योलॉजी एक ऐसी साइंस है, ये साइंस हमेशा रिलेट रहती है एनिमल के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता, अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता तो दुनिया में कोई भी चीज जो थी वो संभव नहीं थी। सभी चीजें जो थी वो संभव थी। जैसे मैं इस दुनिया में आया हूं, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूस बाई द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये सारी एक सृष्टि जो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में ना होता तो ये सृष्टि ना होती। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एनिमल्स में ना होता तो एनिमल्स भी ना होते। और विदाउट एनिमल्स, एनिमल्स के साथ हमारी चेन है, विदाउट एनिमल्स हमारा और एनिमल्स का एक बड़ा ही रिलेशन, गहरा संबंध है, डीप रिलेशन है। अगर एनिमल्स ना होते तो हमारी सारी काम जो थे वो भी सारे संभव नहीं हो सकते थे। मशीनरी से हो सकते हैं, जैसे मान लो परिंदे हैं, बर्ड्स। बर्ड्स प्ले ए वेरी प्रोमिनेंट रोल इन आवर एटमॉस्फेयर। आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स,
परिंदे जो होते हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा होते हैं। एग आता है, एग से परिंदा रिलीज होता है। हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पॉइजनस गैसेज होती हैं। वो गैसेज होती हैं वो हमारे लिए बड़ी हानिकारक होती हैं, बट ये परिंदे जो होते हैं ये ऊपर वातावरण में इन पॉइजनस गैसेज को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पॉइजनस गैसेज हम तक नहीं पहुंचती और हम बिल्कुल क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट मैं ये आपको कह रहा हूं कि ह्यूमन बींग्स का मैन और एनिमल्स का बड़ा ही एक गहरा संबंध है, और इंसान इस दुनिया में है, जानवर इस दुनिया में है, परिंदे इस दुनिया में है, हर चीज जो इस दुनिया में है दैट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ द reproduction, my dear students. So the process of reproduction is very necessary, is very compulsory, and if there is no process of reproduction in this universe, then there will be no life existing on the earth. Today is enough, and day after tomorrow we shall discuss